नमस्कार साथियों, जीवी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपना इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, इसमें अपन पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कल महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, ये टॉपिक चल रहा था। मैंने कल गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए आंदोलन के बारे में बताया था। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1894 में अपनी एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस। गांधी जी ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। इसी के द्वारा गांधी जी ने इसी में अपने सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों को इसमें शामिल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित किए थे। हाँ, पहला आश्रम 1904 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आश्रम बनाया था? फिनिक्स फॉर्म। इसके बाद गांधी जी ने 1910 में दक्षिण अफ्रीका में अपना दूसरा आश्रम बनाया था, टोलस्टाय फॉर्म। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन चला रहे थे ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ, गांधी जी के साथ वहाँ की पूरी सामान्य जनता थी, मजदूर किसान गांधी जी के आंदोलन में शामिल थे। गांधी जी के आंदोलन के पूरे प्रभाव को देखकर ब्रिटिश सरकार घबराई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तो साथियों, गांधी जी अपने जीवन में पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में। 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे। गांधी जी पहली बार जेल गए। गांधी जी जेल से बाहर आए। गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और वहाँ की दक्षिण अफ्रीका के किसान मजदूरों के साथ अंग्रेज़ों को न्याय करना पड़ा। तो गांधी जी ने भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका में अपना आंदोलन चलाया था और गांधी जी को वहाँ पर सफलता मिली थी। इसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आई थी। गांधी जी भारत आए। गांधी जी ने भारत में भी अपना एक आश्रम बनाया था और उस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम गांधी जी ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था ये आश्रम? अहमदाबाद में। गांधी जी ने ये जो आश्रम बनाया था साबरमती नदी के किनारे बनाया था। अच्छा, ये जो आश्रम बनाया था, इस आश्रम को बनाने में, इसके निर्माण में एक पूंजीपति थे, उन्होंने काफ़ी आर्थिक सहयोग दिया था। तो ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्होंने इस आश्रम को बनाने में गांधी जी को आर्थिक सहयोग दिया था? उनका नाम था अम्बालाल साराभाई। अम्बालाल साराभाई ये भारत के एक पूंजीपति थे। गांधी जी को आश्रम बनाने में आर्थिक सहयोग दिया था। अच्छा, गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था?
गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो साथियों, इसके आगे गांधी जी ने अपनी पहली पुस्तक किस नाम से लिखी थी? तो गांधी जी की पहली पुस्तक गांधी जी की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? लंदन गाइड। लंदन गाइड। इसके बाद गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज हिंद स्वराज हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। ये दोनों गांधी जी की क्या है? पुस्तक। गांधी जी के दो महत्वपूर्ण अखबार समाचार पत्र 1919 में गांधी जी ने यंग इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र था गांधी जी का, यंग इंडिया। एक और था 1919 में नवजीवन। ये दो समाचार पत्र प्रकाशित कराए थे 1933 में। 1933 में गांधी जी ने हरिजन 1933 में गांधी जी ने हरिजन प्रकाशित कराया था। साथियों, आपको मालूम होगा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी और उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। गांधी जी की आत्मकथा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या ऐसे भी आ जाता है सत्य के प्रयोग। ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो साथियों, अभी ये गांधी जी का एक तरह से जीवन परिचय था। अब गांधी जी के भारत में आंदोलन, गांधी जी ने भारत में कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? देखो, गांधी जी ने भारत में जितने भी आंदोलन चलाए थे, गांधी जी के आंदोलनों में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा,
हड़ताल, इन चीज़ों का प्रयोग किया गया था, इन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था। गांधी जी किसी भी आंदोलन में हिंसा का सहारा बिल्कुल नहीं लिया था। अगर किसी भी आंदोलन में हिंसा हो जाती थी तो गांधी जी उस आंदोलन को वापस ले लेते थे। तो साथियों, गांधी जी के भारत में पहले 3 आंदोलन जो छोटे छोटे आंदोलन थे, सबसे पहला चंपारण किसान आंदोलन जो बिहार में हुआ था, दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो अहमदाबाद में हुआ था, तीसरा था खेड़ा किसान आंदोलन जो गुजरात में हुआ था। ये पहले 3 छोटे आंदोलन थे और तीनों छोटे आंदोलन सफल हुए थे। इसके बाद गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन था। तो अपन गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। साथियों, चंपारण कहाँ पर है? चंपारण बिहार में है, बिहार में है चंपारण। अच्छा, चंपारण के किसानों ने यह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था? देखो, भारत में अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज उद्योगपति बहुत ज़्यादा भारतीयों से इस तरह का काम लेते थे कि भाई उनको तो लाभ होना चाहिए, उनको तो फ़ायदा हो। भारतीयों को चाहे कितना भी शोषण हो, लेकिन अंग्रेज़ों को लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अंग्रेज पूंजीपति थे, चंपारण में अंग्रेज पूंजीपति चंपारण में जो अंग्रेज पूंजीपति थे, चंपारण के किसानों से एक फसल करवाते थे। किसकी फसल करवाते थे? वो नील की खेती करवाते थे। नील एक रंग होता है, कपड़ों में लगाने वाला एक रंग होता है नील। अंग्रेज पूंजीपति चंपारण के किसानों से नील की खेती कराते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता था। तो जो अंग्रेज पूंजीपति थे, उन्होंने चंपारण के किसानों से एक बंद पत्र लिखवा लिया था। पूंजीपतियों ने किसानों से कहा, भाई जिस किसान के पास जितनी ज़मीन है, वह किसान उस ज़मीन के 3/20 भाग पर जिस किसान के पास जितनी ज़मीन है, मान लो किसी किसान के पास 20 बीघे ज़मीन है, तो वह किसान 3 बीघे ज़मीन पर नील की खेती करेगा। तो पूंजीपतियों ने इनको नाम दिया गया था नील है ना। नील की खेती कराने वाले कौन थे? नील है। तो साथियों, जो अंग्रेज पूंजीपति थे, चंपारण के किसानों से नील की खेती कराते थे 3/20 भाग पर। आगे फिर क्या हुआ? जर्मनी में नील के समान रासायनिक रंग बनने लगे, रासायनिक रंग। साथियों, जर्मनी में नील की तरह रासायनिक रंग बनने लगे, तो नील को खरीदना लोगों ने कम कर दिया, क्योंकि रासायनिक रंगों का प्रयोग बढ़ने से
नील की जो वैल्यू थी वो एक तरह से समाप्त हो गई और नील एक तरह से वो बेकार सा होने लगा भाई, क्योंकि अब लोग नील का प्रयोग ना करके रासायनिक रंगों का प्रयोग करने लगे। अतः जो अंग्रेज पूंजीपति थे इन्होंने चंपारण के किसानों से कहा भाई अब हम नील की खेती को बंद करेंगे। जो किसानों से बंद करने की बात कही, इसके साथ पूंजीपतियों ने ये भी कहा था भाई हम जब नील की खेती बंद करेंगे इसके बदले आपको हमें बहुत सारा धन भी देना पड़ेगा। भाई पहली बात, अब यहाँ पे दोनों तरह से किसानों का शोषण हो रहा है। पहले तो 3/20 भाग पर बाउंड कर लिया किसानों को, पहले तो 3/20 भाग पर बाउंड कर लिया। इसके बाद जब वो नील की खेती बंद करने की बात कह रहे हैं, इसके बाद भी किसानों से धन लिया जा रहा है। अतः यहीं पर एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, चंपारण के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। चंपारण के किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया था, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी। अतः राजकुमार शुक्ल ने सोचा कि भाई गांधी जी को यहाँ पर आमंत्रित किया जाए। साथियों 1916 की बात है, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो आगे 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। गांधी जी इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कहाँ पर गए थे? लखनऊ गए थे। अतः राजकुमार शुक्ल ने सोचा भाई यहाँ पर गांधी से मिल लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अतः राजकुमार शुक्ल इसी अधिवेशन में गांधी से मिलने के लिए कहाँ पर आए? लखनऊ आए। गांधी से मुलाकात की और गांधी जी को चंपारण के किसानों की पूरी बात बताई कि गांधी जी चंपारण के किसानों का अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल की जो निमंत्रण था उसको स्वीकार किया और गांधी जी चंपारण पहुँचे। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? आगे गांधी जी को चंपारण राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। आमंत्रित किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। बार बार पूछा जाता है गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल कौन थे? चंपारण के नेता थे। गांधी जी चंपारण पहुँचे और गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुँचे, गांधी जी के साथ बिहार के और भी बहुत सारे नेता गांधी जी के साथ शामिल हुए थे। तो बिहार के कौन कौन से नेता जिन्होंने गांधी जी का इस आंदोलन में सहयोग किया था? बिहार के प्रमुख नेता जिन्होंने इस आंदोलन में
गांधी जी का सहयोग किया था। तो साथियों, कौन कौन से वो नेता थे जिन नेताओं ने गांधी जी का इस आंदोलन में सहयोग किया था? कौन कौन थे सहयोगी नेता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, नरहरि पारिक, जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, महादेव देसाई, मजरूल हक। इन नेताओं ने गांधी जी का सहयोग किया था। जब गांधी जी का आंदोलन चंपारण में बढ़ने लगा, ब्रिटिश सरकार को मालूम पड़ा, तो ब्रिटिश सरकार ने किसानों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। जांच के लिए कमेटी, जांच के लिए कमेटी। तो चंपारण में जो आंदोलन चल रहा था उसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी में गांधी जी को एक सदस्य के रूप में रखा गया था। गांधी जी को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो कमेटी ने अंत में जांच करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट में कहा, भाई किसानों के साथ जो 3/20 भाग वाली बात है, अर्थात जो तिनकटिया पद्धति है, वो समाप्त होनी चाहिए। कमेटी ने सुझाव दिया, कमेटी ने सुझाव दिया कि तिनकटिया पद्धति, तिनकटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। तिनकटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। अतः इस कमेटी के सुझाव के आधार पर इस तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया था। अतः सरकार ने तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया था। गांधी जी ने कहा, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो किसानों को बहुत ज़्यादा हानि हुई है, भाई किसानों को कुछ तो मिलना चाहिए। तो गांधी जी के आग्रह पर सरकार ने, अंग्रेज़ों ने जो किसानों को जो कुल हानि हुई थी उसका 25% धन किसानों को वापस किया था। अंत में 25% धन किसानों को
वापस किया गया। तो किसानों को कितना धन वापस किया है? 25%। साथियों, 3/20 भाग वाली जो बात थी, इसके आधार पर यहाँ पर जो तीन कटिया पद्धति है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चंपारण में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तीन कटिया पद्धति अपनाई गई थी। तो याद रखना, तीन कटिया पद्धति। लेकिन इस कमेटी के सुझाव के आधार पर तीन कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया था और किसानों को 25% धन वापस किया था। तो साथियों ध्यान रखना, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सफल आंदोलन था। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया यह प्रथम सफल आंदोलन था। प्रथम सफल आंदोलन था। अच्छा बताओ, गांधी जी का आंदोलन सफल हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और इसी के बाद गांधी जी का नाम पड़ गया था महात्मा गांधी। बताओ, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। इस आंदोलन की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। और गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था चंपारण किसान आंदोलन। इसी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो साथियों, आज इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।